अगर वन इनलेट पाइप है, वन इनलेट पाइप है, ठीक है, और उसको टैंक को फिल करने में एक्स आवर्स लगते हैं, ठीक है, तो 1 आवर में वो कितना पोर्शन फिल करेगा, कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x। क्लियर ये चीज। अगर सेकेंड इनलेट पाइप है और वो उस टैंक को फिल करने में वाई आवर्स का टाइम लेता है, तो 1 आवर में वो कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/y पोर्शन फिल करेगा। क्लियर ये चीज। और अगर ये दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ऑन है, दोनों पाइप्स जो है साइमल्टेनियसली ऑन है, तो 1 आवर में कितना कितना पोर्शन फिल करेंगे, ये 1 आवर में कितना करेगा 1/x, ये 1 आवर में कितना करेगा 1/y। क्लियर ये चीज। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक्स वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा x+y। क्लियर ये चीज। ये 1 आवर में जितना पोर्शन फिल हुआ ये वाला टाइम होगा। क्लियर ये चीज। तो कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब क्या हो जाएगा xy डिवाइडेड बाय x+y। क्योंकि अगर आप 1 घंटे में किसी काम को 1/5 पोर्शन करते हो, ठीक है, तो कितने समय में पूरा कंप्लीट करोगे, तो 5 आवर्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो आप 100, तो फिर आप उल्टा बोल दिया क्या, ओके समझ गए ना ये चीज। उसी टाइप की सिचुएशन है, रेसिप्रोकल लेने पे आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन याद रखनी है। उसके बाद सिमिलरली अगर ऐसा आता है सिचुएशन, समझना यहाँ पर, अगर एक पाइप जो है वो एक्स आवर्स में फिल करता है टैंक को, ये इनलेट पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप, ये है आउटलेट पाइप जो वाई आवर्स में टैंक को खाली करता है। ये एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, ये वाई आवर्स में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ वाटर फिल होगा, 1/x माइनस 1/y। ये कितना फिल करेगा 1 घंटे में, 1/x पोर्शन। ये कितना खाली करेगा 1 घंटे में, 1/y पोर्शन। तो इसका एलसीएम लेगो तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, और ये क्या आ जाएगा y-x। समझ में आई ये चीज। तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा, तो कितने टाइम में फिल होगा अगर ये निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो, xy/y-x। इतने आवर्स में वो टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। ये सिचुएशन हम कब लेंगे, जब एक इनलेट है एक आउटलेट है, उस कंडीशन में लेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन तब है जब आपका इनलेट जो है उसमें उसमें एक्चुअल में कम टाइम लग रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, टैंक भरा जल्दी से रहा है लेकिन खाली धीरे धीरे हो रहा है, तो ये वाला सिचुएशन आएगा। लेकिन अगर मान लो इसका उल्टा हो गया, टैंक के फिल होने की स्पीड कम है लेकिन एम्प्टी होने की स्पीड ज्यादा है, तो यहां पर आपको ये बस अलग करना पड़ेगा। आपको क्या करोगे, यहां पर 1/x 1/y माइनस 1/x करोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा x-y, रेसिप्रोकल लोगे तो xy/x-y ये आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा टैंक को खाली होने में, इतना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, यहां पर ध्यान देना, अब जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है ना वो इन पे बेस्ड ज्यादा है। मान लो आपके पास दो इनलेट पाइप है, एक पाइप ए है जो एक्स आवर्स में फिल करता है, दूसरा पाइप बी है जो वाई आवर्स में फिल करता है, और तीसरा पाइप सी है, ये दोनों फिल कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं। और तीसरा पाइप सी जो है ये जेड आवर्स में उसको एम्प्टी कर रहा है, ये पाइप को क्या कर, ये टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। क्लियर ये चीज। तो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल होगा टैंक का, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है 1 आवर में फिल होगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड यही आएगा। इधर पे ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ऐसा ही होगा। इतना पोर्शन जो है ये 1 आवर में फिल होगा। क्लियर ये चीज। तो ये कंप्लीटली कितने आवर्स में फिल होगा, यस, तो कितना टाइम लगेगा, रेसिप्रोकल कर दो, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इतने टाइम में टैंक जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अगर तीनों टैप्स इनलेट वाले टैप है, तीनों इनलेट वाले, मतलब ये भी इनलेट है, ये भी इनलेट है, ये भी इनलेट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है सबको। ओके, शैवी स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखना क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ना अनुश्री। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 times faster than B.
पाइप ए को जो टाइम लग रहा है वो पाइप बी को जो टाइम लग रहा है उससे 3 टाइम्स क्या है, फास्टर है। तो इस सिचुएशन को समझो इधर पे। यहां पर सबसे पहले मैं पाइप ए लेता हूं, पाइप ए का टाइम, ठीक है, और यहां पर लेता हूं पाइप बी का टाइम। और इसमें तुम लोग गलत करोगे, इसलिए इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनो। पाइप ए को 3 टाइम्स फास्टर लग रहा है पाइप बी के कंपैरिजन में। क्लियर ये चीज? तो बताओ दोनों के टाइम में क्या रिलेशन हो जाएगा। पाइप ए को अगर एक्स आवर्स का टाइम लग रहा है तो पाइप बी को कितना लगेगा, 3x लगेगा। यहां पर गलती क्या हो सकती है पता है, आप b को x लेके a को 3x, ऐसा नहीं, फास्टर है ना 3 टाइम्स, तो इसलिए यहां पर क्या है, b को ज्यादा टाइम लग रहा है तो b को 3 टाइम्स x टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज? x आया समझ में ये? तो a को तो 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगना है, a इज 3 टाइम्स फास्टर देन b। समझ में आई ये चीज? ओके, सो ए को एक्स आवर्स लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, 3x आवर लगेगा। क्या ये स्टेप क्लियर, शेवी क्लियर? ओके, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ना। बोथ द टैंक रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, 36 मिनट्स। अगर दोनों टैप्स ऑन है तो 36 मिनट्स में ये टैंक जो है कंप्लीटली फिल हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये देखो, ये हो गया x एज इट इज, हम y की जगह पे क्या ले रहे हैं एक्चुअल में, 3x ले रहे हैं। क्लियर? तो अभी हमने टाइम वाला फॉर्मूला देखा था, क्या है टाइम, अगर दोनों टैप्स ऑन है तो देखो जल्दी से क्या था, नहीं, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये आया था। वो हम ओवरऑल क्या करते थे, 1/x प्लस 1/y, फिर ऐड करके रेसिप्रोकल कर देते थे, तो फाइनली ये आता था। सो दिस इज टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 36 इज इक्वल्स टू एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, सिंपली एक्स, वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3x। क्लियर ये स्टेप? फर्दर 36 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4x। यहां पर ये x और ये x वाली टर्म कैंसल आउट हो गई। 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 ये हो जाएगा, 3 1 3 2 12 4 48। 48 मिनट्स में वो टैंक जो है कंप्लीटली फिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ओके, शैवी क्लियर? Yes, sir, understood. ओके Sir, actually, screen got hanged. It was not working. ओके, हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो चेक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, two pipes A and B can fill cistern in 32 minutes and 48 minutes respectively। तो दोनों इनलेट पाइप है, पाइप ए को कितना टाइम लग रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 32 मिनट। पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 48 मिनट्स। क्या यहां तक क्लियर सबको? आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम and then pipe B is turned off. Find the pipe B must turned off so that cistern gets filled in 24 minutes। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर, दोनों पहले ऑन थे, फिर कुछ देर के बाद दोनों दोनों में से क्या है, बी को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। तो आपको ये बताना कि कितने देर के बाद इसको ऑफ करेंगे, सो दैट जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, 24 मिनट्स होगा पाइप को, टैंक को फिल होने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। देखो यहां पर मैं एक सिचुएशनल ग्राफ बनाता हूं, सपोज ये टैंक है, यहां पर ये आपका पाइप ए है, ठीक है, जिससे ये फिल हो रहा है, दूसरा एक पाइप बी है जिससे ये फिल हो रहा है। क्लियर ये चीज? स्टार्टिंग में दोनों ऑन थे, स्टार्टिंग में दोनों ऑन थे। सपोज स्टार्टिंग में जब दोनों ऑन थे तो वो कितने देर के लिए ऑन थे हमको नहीं पता, लेकिन एक्स आवर्स के लिए ऑन थे, मैं ये कंसीडर करता हूं।
तो यहां तक का पोर्शन जो है उसका क्या हो गया, फिल हो गया। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको बी वाले को क्या कर दिया, बी वाले को ऑफ कर दिया। बी वाले को ऑफ किया तो उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन फिल हो रहा है वो किससे फिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए से फिल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो रिमेनिंग टाइम के लिए ए ऑन है। क्लियर ये चीज। तो इसमें टैंक जो है फिल हो गया है, और टैंक कितने टाइम में फिल होना चाहिए, टोटल कितना बोल रहा है, 24 आवर्स में फिल होना चाहिए। तो एक्स आवर्स के लिए अगर दोनों ऑन है तो ए अकेला कितने आवर्स के लिए, आवर्स लिखा है कि मिनट लिखा है, इसमें मिनट लिखा है ना, तो इसको भी हम क्या ले लेते हैं, मिनट। तो एक्स मिनट के लिए अगर दोनों ऑन है, टोटल 24 मिनट में फिल हो रहा है, तो ए अकेला कितने मिनट्स तक ऑन रहेगा। नहीं है समझ में। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये टाइम पूछ रहा हूं मैं। यहां पर ये वाला जो है इसमें दोनों ऑन है, ए ऑन बी ऑन, दोनों ऑन है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, एक्स मिनट्स के बाद बी को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और ए जो है वो क्या है, ऑन है। क्लियर ये चीज। टोटल जो टाइम लग रहा है फिल होने में वो कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट्स का। वेट, दोनों कितने देर तक ऑन है ये हमको नहीं पता है ना। ये 32 और 48 ये इंडिविजुअली कितने कितने मिनट में फिल करते हैं वो है टाइम। 48 मिनट में बी अकेला फिल करेगा ये पता है हमको। क्वेश्चन में ये बोल रहे 24 मिनट में दोनों फिल कर देने चाहिए। क्लियर ये चीज। देखो इधर फिर से सुनो, यहां पर ध्यान देना। ये टैंक है, पहले सिचुएशन समझो। ये टैंक है, ए अकेला अगर ऑन है तो कितने टाइम में फिल होगा, 32। बी अगर अकेला ऑन है तो कितने टाइम में फिल होगा। अगर दोनों ऑन है तो जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा कि नहीं लगेगा, 32 से भी कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आई ये चीज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों ऑन है तो कितना टाइम लग रहा है फिल होने में, 24 मिनट्स का टाइम लग रहा है। बट कंडीशन ये है कि कुछ देर के लिए दोनों ऑन रखे हैं, फिर उसके बाद सिर्फ ए को ऑन रखे हैं और बी को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। क्लियर ये चीज। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने देर के लिए ये दोनों ऑन थे, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आया क्या क्वेश्चन। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि x मिनट्स के लिए ये दोनों ऑन थे। तो रिमेनिंग जो टाइम है, रिमेनिंग टाइम कितना हुआ, 24 माइनस एक्स। इतने टाइम के लिए सिर्फ ए ऑन था और बी क्या था, ऑफ था। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब अगर मान लो दोनों ऑन थे तो 1 घंटे में, 1 मिनट में, यहां मिनट्स में पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना पोर्शन फिल होगा टैप ए से। तो टैप ए 1 मिनट में 1/32 इतना पोर्शन फिल करेगा। टैप बी 1 मिनट में कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/48। क्लियर ये चीज। और ये दोनों मिलके इतना पोर्शन फिल करेंगे कितने टाइम में, 1 मिनट में। क्या ये चीज क्लियर है। अब ये दोनों कितने मिनट्स तक ऑन है, ये दोनों x मिनट्स तक ऑन है, तो कितना पोर्शन फिल होगा, इनटू x कर दो। इतना पोर्शन फिल होगा कितने टाइम में, x मिनट्स में। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद जो है रिमेनिंग टाइम के लिए, रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 24 माइनस एक्स। इतने टाइम के लिए कौन ऑन है, सिर्फ ए ऑन है, बी ऑफ है। तो बी 1 मिनट में कितना पोर्शन फिल करता है, 1/32। क्लियर ये चीज। और कितने टाइम तक वो ऑन है, ए ऑन है ना। ओ सॉरी, ए कितना फिल करता है, क्योंकि बी तो ऑफ है ना उस टाइम पे, ए ऑन है ना। तो ए कितना फिल करता है, 1/32 1 मिनट में। तो कितने मिनट्स तक वो ऑन है, 24 माइनस एक्स, इतने मिनट्स तक ऑन है। क्लियर ये चीज। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली टैंक क्या हो रहा है, फिल हो जा रहा है। ध्यान से समझो इस इक्वेशन। यस, यस, वो जो 1 वर्क डन। ओके, तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 मिनट में ए और बी दोनों मिलके इतना पोर्शन फिल करते हैं, एक्स मिनट में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स। 1 मिनट में ए अकेला इतना पोर्शन फिल करता है, और रिमेनिंग टाइम के लिए मतलब 24 माइनस एक्स के लिए वो ऑन है, तो रिमेनिंग टाइम में वो इतना पोर्शन फिल करेगा। सो ओवरऑल टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड, सो दैट इज इक्वल टू 1।
शैवी, नैना, ये इक्वेशन क्लियर है? Yes, sir. Okay. Further, we have to find this x. That is what the time for which both the taps are on. So उसके लिए हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 32 प्लस x अपॉन 48, करेक्ट, प्लस 24 अपॉन 32 माइनस x अपॉन 32, दैट इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे. यहां पर फर्दर क्या बन जाएगा, ये x अपॉन 48 इज इक्वल्स टू 1 minus 24 upon 32. क्लियर? सो x upon 48 is equals to 1 minus, ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा, ये हो जाएगा 8 4 जा, तो ये हो जाएगा 1 minus 3/4. क्लियर यहां तक? एलसीएम लेंगे, सो x upon 48 is equals to, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4 minus 3. फर्दर x upon 48 is equals to 1 upon 4. क्लियर? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x is equals to 48 upon 4. क्लियर? 4 1 जा 4 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12. सो इसका मतलब 12 मिनट्स तक दोनों टैप्स ऑन रहेंगे, ठीक है, और रिमेनिंग 12 मिनट्स तक सिर्फ टैप ए ऑन रहेगा. ये होगा आपका फाइनल आंसर. क्लियर? समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था. इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझना. ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो फिर वो फॉर्मूले वाले मेथड से नहीं बनेगा जो अभी हमने एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लिया. इसमें आपको पर मिनट वाला कैलकुलेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या? देखो, बाद में टाइम नहीं रहने वाला, एकदम क्लियर है. जो करते चल रहे हो ना, जो भी तुम लोग एग्जाम जब देने जाते हो ना, तब वही याद रहता है जो क्लास में बनाए हुए. सेल्फ स्टडी का कितना याद रहता है? हाँ, ठीक है. हाँ नैना, पूछो क्या बोल रहे हो? सर यहाँ लिखा है बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ टाइम. 1/4 ऑफ टोटल टाइम. यस यस यस. So we will consider that time as x, and 1/4 of the total time, it means x upon 4. Correct? So ये हटा दो मैं. Okay. So question number 8 देख लो जल्दी से क्या लिखा हुआ है. Question number 8 है, two pipes A and B can fill a tank in 20 and 16 hours respectively. Pipe B alone is kept open for 1/4 of the time, and both the pipes are kept on for remaining time. Find the time required to fill the tank. ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान देना. ए जो है वो कितने आवर्स में फिल करता है टैंक को? 20 आवर्स. बी कितने आवर्स में फिल करता है टैंक को? 16 आवर्स. क्लियर ये चीज? तो जब दोनों ऑन है तो कितने आवर्स में कितना फिल होगा? 1 आवर में. 1/20 प्लस 1/16, इतना पोर्शन फिल होगा 1 आवर में. और दूसरी सिचुएशन में कौन ऑन है? सिर्फ बी ऑन है. तो जब सिर्फ बी ऑन है तो कितना फिल होगा 1 आवर में? 1/16, इतना फिल होगा. क्लियर ये चीज? 1 आवर में बी इतना फिल करेगा, 1 आवर में दोनों मिलके इतना फिल करेंगे. क्लियर ये चीज? अब बी जो है वो कितने आवर्स के लिए ऑन है? 1/4 ऑफ द टाइम. तो हम कंसीडर करते हैं कि वो जो टाइम है, दैट टाइम इज कंसीडर्ड एज एक्स. उस टाइम को क्यों 16? यस, ये हो जाएगा x/4 टाइम के लिए वो क्या है? ये वाला ऑन है. रिमेनिंग टाइम के लिए ये ऑन है. तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम अगर x आवर्स का लग रहा है तो ये कितने देर ऑन रहेगा? ये तो x/4 है, तो x माइनस x/4 मतलब कितना जाएगा? 3x/4. करेक्ट? तो 3x/4 आवर्स के लिए ये वाला ऑन रहेगा, दोनों ऑन रहेंगे. एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर? 1. क्लियर हुआ ये चीज? कौन सा? नहीं, देखो इधर ध्यान दो. टोटल जो टाइम लग रहा है अगर वो x है, मान लो तो टोटल टाइम लग रहा है x है, ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टाइम सिर्फ b ऑन रहे है, ये बोल रहा है.
और रिमेनिंग टाइम पे दोनों ऑन है, ए ऑन है और बी क्या है, ऑन है। क्लियर ये चीज? तो ये कितने टाइम के लिए ऑन है? 1/4 ऑफ दिस टाइम, मतलब कि x/4 आवर्स के लिए ये ऑन है। तो ये कितने टाइम के लिए ऑन होगा, रहेगा? तो x में से इसको माइनस करोगे तभी तो निकलेगा कि दोनों कितने टाइम के लिए ऑन है। तो ये आ जाएगा x - x/4, मतलब कि 3x/4 आवर्स के लिए ये दोनों ऑन रहेंगे। तो हमने ये देखा कि 1 आवर में ये कितना फिल कर रहा है, तो इतने आवर में ये। समझ में आई ये चीज? कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये कितना हो जाएगा, x/64 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, 3x/80 प्लस 3x/64। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहां तक आया क्या? So पहले इन equal to one that we are writing. So one here is indicating what? Like हियर as whole. हियर दिस वन इज इंडिकेटिंग दैट द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड। ओके Yes, sir. ओके, नाउ ऐड दीज टू टर्म्स। So it will be x plus 3x divided by 64 plus 3x upon 80 is equals to 1, correct? So it will be 4x upon 64 सर plus एक मिनट, 3। हाँ बोलो नैना। मेरे को ये एलसीएम आप कैसे लियो नहीं समझ आया। देखो मैंने पहले ना इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, यहां पर बोल रहे हो क्या इसके बाद वाला स्टेप? नहीं, ये 3x/64 कहाँ से आया? ये 3x/4 जो है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 3x/80। फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x/64, 16 4 जा 64। हाँ ठीक है, और ये वाला जो टर्म था ये x/64 यहां पर आया। जी क्लियर सर। हुआ? हम्म। फिर उसके बाद ये वाला दोनों पार्ट ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4x/64। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, x/16। और ये वाला टर्म क्लियर है? ओके, फर्दर यहां पर एलसीएम लो। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, 80। 16 5 सा 80, तो ये क्या आ जाएगा, 5x। और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x/80 इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 10 आर। क्लियर? 10 आर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये हटा दो पूरा मैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़े क्वेश्चंस जो है वो सिंपल हैं, ध्यान देना, आई थिंक इजीली बन जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये दो ट्रिकी थे थोड़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ना रिया। तो ए को कितना टाइम लग रहा है, हाफ आवर। बी को कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। ठीक है, ओके। हम्म, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर्स। ओके, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये x और ये y और ये z ले ले, तो वो जो टाइम का फॉर्मूला है, यस, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x y z डिवाइडेड बाय एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये होगा। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ बताऊं क्या, याद है ना? इसमें वैल्यूज पुट कर दो सिंपली। सो ये हो जाएगा 1 × 1/2 × 2 डिवाइडेड बाय x। ये आ जाएगा 1/2 × 1 x × z है ना, 1/2 × 2 प्लस वाई जेड, तो 1 × 2 प्लस जेड एक्स मतलब 1/2 × 2, नहीं जेड एक्स माइनस आ रहा है ना, माइनस एक्स वाई, तो 1/2 × 1। सो आई थिंक इट विल बी 1/1 प्लस 2 एंड -1/2। सो 1/3 -1/2। तो ये कितना आ रहा है, चेक करना। 1/3 -1/2 6 5/2 2/5 2/5 आ रहा है क्या, चेक करो। 2/5 आवर्स।
ओके ठीक है, हो गया। नैना शवी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पढ़ना। 10th क्वेश्चन क्या लिखा है? तो ए को कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। दोनों इनलेट पाइप है, बी को कितना टाइम लग रहा है फिल करने में? 60 मिनट। ओके आगे बढ़ो। हम्म सी को एम्प्टी करने में कितना टाइम लग रहा है? ये इनलेट पाइप है, ये दोनों क्या कर रहा है? फिल कर रहे हैं। सी को एम्प्टी करने में कितना टाइम लग रहा है वो गिवन नहीं है, वो जेड मिनट लग रहा है सपोज, और ये क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तीनों ऑन है, तीनों क्या है? ऑन है। और कितने टाइम में ये इसको एम्प्टी करेगा ये पूछ रहा है। यस तो वो टाइम का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था ना, 3 पाइप में 2 ऑन 1 ऑफ वाला, एक 2 ऑन और एक एम्प्टी पाइप, तो एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला पुट करना है। टाइम के प्लेस पे 40 पुट करना है, एक्स के प्लेस पे 20, वाई के प्लेस पे 60 और जेड के प्लेस पे जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड। तो वाई जेड मतलब ये हो जाएगा 60 जेड प्लस जेड एक्स, तो ये हो जाएगा 20 जेड माइनस ये हो जाएगा 1200। क्लियर? सॉल्व करके अब जेड की वैल्यू निकालनी, दैट्स इट। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन सॉल्व करने की वैल्यू 24 करेक्ट है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हो गया डिस्कशन, क्या हुआ रही है? ये फॉर्मूला यही है, यही है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बना था? 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। याद आया? 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। हाँ, जो आउटलेट पाइप है वो नेगेटिव रहेगा, आउटलेट पाइप क्योंकि खाली कर रहे हैं ना। हाँ, अरे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एक्स वाई जेड। इधर पे क्या आ जाएगा? वाई जेड। इधर पे किधर, इधर पे क्या आएगा? एक्स जेड। और इधर पे क्या आएगा? माइनस एक्स वाई। समझ में आई ये चीज? एलसीएम लेके इसको करके देखो ना। हाँ हाँ ओके ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी से, फास्ट यहाँ पर। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes. तो 3 पाइप्स है, A है, B है और C है। ये तीनों मिलके कितने टाइम में फिल कर रहे हैं टैंक को? 72 मिनट्स में। क्लियर है यहां तक? आगे लिखा है if all 3 pipes remain open for 36 minutes, then pipe C is closed. It took 1 hour more to fill the tank by pipe A and B. Find the time required to fill the tank by pipe C only. ध्यान देना इधर क्या लिखा हुआ है, अगर तीनों पाइप्स ऑन हैं तो कितने आवर में फिल हो रहा है टैंक? 72 मिनट्स में फिल हो रहा है टैंक। क्लियर ये चीज? और अगर मान लो कितने आवर्स के बाद बोल रहा है? 36 मिनट्स के बाद। 36 मिनट्स के बाद पाइप सी को ऑफ कर दे रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है फिल होने के लिए? रिमेनिंग पोर्शन को कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर लग रहा है और उसमें। क्लियर ये चीज? एक मिनट, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इधर देखो, इसको सपोज इंडिविजुअली एक्स आर लग रहे हैं, इसको सपोज इंडिविजुअली वाई आर लग रहा है, उसको आर्स नहीं, इसको क्या लिखते हैं? मिनट में। एक्स मिनट लग रहे हैं, इसको क्या लग रहा है? वाई मिनट, और इसको कितने लग रहे हैं? जेड मिनट लग रहे हैं, अगर तीनों इंडिविजुअली टैंक को फिल कर रहे हैं तब। क्लियर ये चीज? तो 1 मिनट में टैप ए कितना पोर्शन फिल करेगा? 1/x। पाइप बी कितना पोर्शन फिल करेगा? 1/y। पाइप सी कितना पोर्शन फिल करेगा? 1/z। क्या ये स्टेप क्लियर? और तीनों कितने मिनट्स के लिए ऑन है? तीनों कितने मिनट्स के लिए? नहीं, इनिशियली कितने मिनट्स के लिए ऑन थे? टोटल तो 72 मिनट में फिल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? इफ ऑल 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट, वो लिखा दिख रहा है। तो तीनों पाइप्स कितने मिनट्स के लिए ओपन है? 36 मिनट। तो 36 मिनट में कितना पोर्शन फिल करेंगे? ये एक एक मिनट में फिल्ड पोर्शन इनटू क्या हो जाएगा? 36। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आगे? सी को बंद कर दिए तो 1 घंटे और लगे उसके बाद। तो सी को अगर बंद कर दे रहे हैं तो अब कौन कौन से टैप ऑन है? 1/x प्लस 1/y, ये वाले दोनों ऑन है, तो इतना इतना पोर्शन फिल होगा। कितने मिनट तक फिल होगा? 60 मिनट तक। तो इंटू 60, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1। 72 क्यों? वो टैंक कंप्लीटली फिल होगा ना। 72 अभी यूज होगा, रुको तो इधर देखो, यहां पर ध्यान देना। 36 मिनट ये पूरे सारे ऑन थे, ठीक है, और उसके 60 मिनट ये दोनों ऑन थे, टैंक कंप्लीटली फिल हो गए। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? ओके। अब इधर पे ध्यान देना, जब तीनों टैंक्स एक साथ ऑन है तो इतना पोर्शन 1 मिनट में फिल होगा। क्लियर ये चीज? तो ये जो टाइम है एक्चुअली, ये जो पोर्शन फिल हो रहा है वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, ये हो गया 36, ये वाला जो टाइम हो जाएगा इसका एलसीएम अगर लोगे तो क्या जाएगा? एक्स वाई जेड, यही आएगा। ये क्या जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है? ये चीज होगा। ये क्या दे रहा है? ये जब टैंक तीनों पाइप ऑन है तो 1 मिनट में कितना पोर्शन फिल होगा, यही देगा। देखो, तीनों जब पाइप ऑन रहेंगे तो जो टाइम लगेगा वो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये टाइम लगता है अगर तीनों ऑन है तो। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स अपॉन एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी? 1/72 के इक्वल आ जाएगी। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे? 36 इंटू 1/72। क्या ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार और एक्सप्लेन करूं। यहां पर तीनों मिलके 72 मिनट में पूरा फिल कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना फिल करेंगे? 1/72, वही किया है मैंने। क्लियर? प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y इंटू 60, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? 36 1 जा 36 2 जा, ये हो जाएगा 2। हाँ नैना बोलो। सर मतलब टोटल टाइम 96 मिनट्स लगे। हाँ, टोटल टाइम 96 मिनट लगा है।
बट 96 कैसे लगेंगे जब ए बी सी तीनों चालू हैं तो 72 मिनट्स में हो जा रहा है जबकि उसमें आउटलेट भी है और जब हाँ, आउटलेट नहीं है तब 96 मिनट्स। 1 मिनट, ABC तीनों अगर पूरे टाइम चालू है 72 मिनट तक, तब वो फिल होगा। लेकिन अगर ए और बी 36 मिनट तक चालू है, फिर सी को बंद कर दे रहे हैं, तो सी पूरे टाइम थोड़ी चालू रहा, वो तो बंद हो गया ना थोड़ी देर के बाद, तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा ना फिल होने के लिए। समझ में आया? हाँ। हम्म। तो ये चीज क्लियर, तुम दोनों या तो फिर चले जाओ, इस तरह से नहीं करना है। नहीं, इस तरह से नहीं करना है। अगर तुम लोगों को सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो फिर जा सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ? ये 1/2 बचा, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इंटू 60, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 - 1/2। क्लियर? 1 - 1/2 मतलब ये वाली टर्म क्या बचेगी, 1/2। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/120। क्या ये स्टेप क्लियर? आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है z फाइंड करना है। और आपको किसकी वैल्यू मिली है, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू यहां पर मिल चुकी है। ठीक है। अब देखो यहां पर रिकॉल करना, यहां पर हमने ये लिखा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी लिखी थी, 1/72। तो इस चीज से इक्वेट कर दो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट इज इक्वल्स टू 1/72। यहां पर ये दोनों टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/120 प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/72। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/72 माइनस 1/120। क्लियर? एलसीएम लो इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, सॉल्व करो इसको। ये वाला दिखाना जरूरी नहीं है, ये वाला सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया था। इसके बाद इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 इंटू 120, इधर पे आ जाएगा 120 माइनस 72, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, 48। 48 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 12 1 12 4 4 1 और ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 8 तो ये आ जाएगा 180। क्लियर? 180 किसकी वैल्यू आ गई, 1/z की वैल्यू। सो 1/z इज इक्वल्स टू 1/180। सो जिससे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। किसमें है ये, मिनट्स में। मतलब कि टैप सी अगर अकेले ऑन होगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर? एक बार चेक करो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो उसमें। ये ग्रीन बॉक्स के नीचे, इसके बाद ये है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/72। तीनों ऑन है तो इतना पोर्शन 1 मिनट में फिल होगा। फिर ये वाली वैल्यू हमको 120 पता थी, उसको उधर शिफ्ट किया, फिर कैलकुलेशन है ये पूरा। ठीक है, हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट एकदम। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना अनुश्री। हम्म। ओके, तो यहां पर देखो 3 पाइप्स है ना, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। बताओ मुझे तीनों, पी क्यू आर है, अच्छा ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर जो भी है। आ, तीनों इनलेट है आउटलेट है, बताओ कोई सा। ये इनलेट पाइप है, ये दो इनलेट पाइप है, और ये कौन सा, आउटलेट पाइप है। ठीक है, ए और बी को इंडिविजुअली फिल करने में कितना टाइम लगता है, गिवन है 60 मिनट, और ये कितना है 30 मिनट। ठीक है, और पाइप क्यू, पाइप आर जो आखिरी वाला पाइप है सी, वो क्या कर रहा है, 5 लीटर पर मिनट, पर मिनट इतना वो वाटर आउट कर रहा है। क्लियर यहां तक? हम्म। अब आपको क्या निकालना है यहां पर, कि टैंक की कैपेसिटी कितनी वो निकालना है। क्लियर ये चीज? तीनों अगर ऑन है, तीनों अगर ऑन है तो कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज? हाँ, करेंगे ना तो उसको, तो इसको आउटलेट है तो इसको खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, z मिनट्स का टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज?
5 लीटर पर मिनट उसका रेट है। कितना टाइम लगा वो थोड़ी ना पता है हमको। 5 लीटर पर मिनट के रेट से वो खाली कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में पूरा खाली कर रहा है ये थोड़ी ना पता है हमको। तो वही टाइम हमको यहाँ पर नहीं पता है, और यहाँ पर टोटल टाइम पता है कि टोटल टाइम जिसमें वो टैंक फिल हो जाता है वो कितना है, 120 मिनट है। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो टाइम का फॉर्मूला था जब दो इनलेट और एक आउटलेट होते तो क्या था फॉर्मूला? हाँ, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। और इसको जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ दिस ये लेते, और जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फॉर्मूला बना था वो फॉर्मूला बताओ। वो फॉर्मूला है एक्स वाई जेड अपॉन, नहीं, वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था। यहां पर टाइम के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 120। एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या आएगा, 60 इंटू 30 इंटू जेड, क्लियर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वाई जेड। वाई जेड मतलब कितना आ जाएगा, 30z प्लस जेड एक्स मतलब कितना हो जाएगा, 60z माइनस एक्स वाई, तो माइनस कितना हो जाएगा, 60 इंटू 30। क्लियर ये चीज? इसको सॉल्व करोगे तो आपको Can z, you please explain how you have converted this 5 liter per minute? I have not converted this 5 liter per minute. I have leave this thing as it is. We have taken that the time taken by pipe C to empty the complete tank is Z minutes. Let us consider that. And we are calculating this Z, that in how many minutes it is completely emptying this tank. Okay. Yes, sir. $75Z is equals to 1800. Z is equals to 1800 divided by 75. यहां तक आया क्या? 5 1 सा 5 5 सा 5 3 सा 15 5 6 सा 30 160 5 3 सा 5 7 सा 5 2 सा 10 3 1 सा, और ये हो जाएगा 3, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 सा 6 3 4 सा 12। Z इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स आ रहे हैं क्या, चेक करो। Z का कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? हाँ, Z की वैल्यू 24, यस, Z की वैल्यू 24 आ गई। तो जो Z है, पाइप Z, वो कौन सा पाइप है, आउटलेट पाइप, और वो 24 मिनट्स में कंप्लीटली एम्प्टी कर दे रहा है टैंक को। क्लियर ये चीज? तो आपको क्या पूछ रहा है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, क्वेश्चन पढ़ा, टैंक की कैपेसिटी। तो 1 मिनट में ये कितना लीटर निकालता है, 5 लीटर, और ये कितने लीटर में पूरा खाली करेगा, 24 मिनट्स में। तो क्या करोगे यहां पर, कैपेसिटी निकालने के लिए आप उसका जो रेट है, मतलब कि 5 लीटर पर मिनट इनटू टाइम, टाइम कितना है आपका, टाइम है 24, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 120 लीटर्स, यही आएगा ना, चेक करो तो एक बार। शैवी, नैना, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ। ओके, ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। हाँ, 13th क्वेश्चन पढ़ना। A tank is filled by 3 pipe with uniform flow। तो एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी, और तीसरा पाइप है सी। ध्यान से समझते चलना, ठीक है? हाँ, ओके।
तो इसमें ये बोल रहा है कि जब फर्स्ट दो टैंक्स एक साथ ऑन है तो उसको जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द थर्ड पाइप अलोन। मतलब इसको अगर x आवर्स का टाइम लग रहा है, इसको अगर y आवर्स का टाइम लग रहा है उस टैंक को इंडिविजुअली फिल करने में, और इसको अगर z आवर्स का टाइम लग रहा है, ये दिया हुआ है। अभी मैं इंडिविजुअली ले रहा हूं, अगर इंडिविजुअली सिर्फ A ऑन है तो उसको कितना टाइम लगेगा x आवर्स, अगर सिर्फ B ऑन है तो उसको लगेगा y आवर्स, और सिर्फ C ऑन है तो उसको कितना लगेगा z आवर्स। क्लियर ये चीज? अब देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये कौन सा 13th है ना। इसमें लिखा है the first two pipes operating simultaneously fill the tank in same time during which the tank is filled by the third pipe alone। मतलब कि ए को फिल करने में, ए और बी दोनों को मिल करके फिल करने में जो टाइम लगेगा वो सी को फिल करने वाले टाइम के बराबर होगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर ए और बी दोनों ऑन है तो कितने टाइम में ये फिल करेंगे? तो इसका सीधा फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इतने आवर्स में फिल करेंगे, और ये वाला टाइम जो है ये इसका जो अलोन टाइम है वो उसके बराबर है, मतलब z के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? z इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर ये चीज? ओके। फर्दर क्वेश्चन में देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है सेकेंड पाइप fill the tank 5 hour faster than the first pipe। सेकेंड पाइप मतलब कि ये B, ये 5 आवर्स फास्टर करता है किससे? A से। तो जो Y को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, या B को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? अगर A को X आवर्स लगते हैं तो B जो है उससे 5 आवर फास्टर है। Sir, x/5. X माइनस 5, 5 आवर फास्टर है ना, 5 टाइम्स फास्टर तो नहीं बोला है ना। क्लियर ये चीज? सो 5 आवर्स फास्टर है, मतलब अगर इसको 10 आवर्स लगते हैं ए को, तो बी को कितना लगेगा? 5 आवर्स लगेगा, -5 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज? सो y इज इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस 5। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। सो किसके बारे में बात कर रहा है? बी के बारे में ही बात कर रहा है। सो ये 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप है। ठीक है, तो y के बारे में बोल रहा है, y जो है, जो टाइम लग रहा है वो z से 4 आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये z प्लस 4 या 4 प्लस z। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको फर्स्ट पाइप कितने टाइम में फिल कर रहा है वो निकालना है। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू आपको। Explain this equation once again. These two equations। So first one understood, the second one. Okay. So read question carefully what is written over here. The second pipe fills the tank 5 hour faster than the first. So the second pipe means this B can fill the tank 5 hour faster than A. So if pipe A takes x hours, so pipe B will take x minus 5 hour because it is faster than the first. Clear? Now for the second statement, it is written that and 4 are less slower than the third pipe. So it is 4 are slower than the third pipe. So थर्ड पाइप को अगर z आवर्स लगते हैं तो ये से 4 आवर स्लोअर है, तो उसको 4 घंटे और ज्यादा लगेंगे। 4 आवर्स इट विल टेक एक्स्ट्रा as compared to the third pipe C. Clear? So the time taken by the second pipe, that is why it is equals to z plus 4. Clear? अभी समझ में आया क्या? Okay. Now we have to find x. So first we will rewrite this complete equation in terms of y, because we can write x is equals to y plus 5 from this equation, and we can write z is equals to y minus 4 from this equation, and we can put the values of x and y in x and z in terms of y in this expression. So here z can be rewrite as y minus 4. In the right hand side, this x can be rewrite as y plus 5.
हाँ, लेकिन यहाँ पर हमको x और y और z और y में रिलेशन गिवन है ना, तो इसलिए y निकाल लेते हैं, y को यहाँ पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा, और यहाँ x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y प्लस 5 प्लस y हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। फर्दर y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y, सॉरी 2y प्लस 2y प्लस 5। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस टर्म को इसके साथ, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इंटू 2y प्लस 5, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y। क्लियर, ब्रैकेट ओपन होगा, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5y। करेक्ट, फिर उसके बाद ये प्लस 5y ये प्लस 5y कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 8y बचा ना, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये आ जाएगा y स्क्वायर, क्या ये आ रही है, इक्वेशन चेक करो, ये आएगी इक्वेशन। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करो, फैक्टराइज करो। यस, यहाँ पर y वाली जो टर्म है ये -10y प्लस 2y में स्प्लिट होगी, और आपको यहाँ से y की दो वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है एक बार चेक करके बताना। एक y की वैल्यू क्या आ रही है 10, और सेकंड वैल्यू क्या आ रही है -2। y कैन नॉट बी नेगेटिव, -2 आ रही है कि क्या आ रही है, -2 आएगी ना, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। तो y is equals to 10, we will consider y is equals to 10. Further you have to find x, so put this value of y here, you will get x, so x is equals to 10 plus 5, so that is equals to 15, so x will be equal to 15। correct, check करो, clear है ये, शेवी नैना क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, ये तुम लोग सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सर हाँ नैना बोलो, नैना कुछ बोल रहे हो, क्वेश्चन हाँ नंबर मैं बोल रही थी c इक्वल्स टू b/2। 14 क्वेश्चन में एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 5 hours वर्किंग साइमल्टेनियसली। तो ए बी सी ये तीनों है, इसको अकेले x आवर्स लगते हैं, इसको अकेले y आवर्स लगते हैं, इसको अकेले z आवर्स लगते हैं। तीनों जब ऑन है तो कितने टाइम में फिल होगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये टाइम लगेगा, एंड दिस टाइम इज इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी रेसिप्रोकल कर लिया ना, या तो फिर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/5 लो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है, द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी। तो यहां पर ये चीज में तुमको कंफ्यूजन होता है, सी जो है इट इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी, तो क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, z इक्वल्स टू Z y/2। by B. z इज इक्वल्स टू बी इज नहीं, एक मिनट ना, Z 2 by B. जस्ट अ सेकेंड,
पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी, सो सी को बी से कम टाइम लगता है, सो z इज इक्वल्स टू y बाय 2, इट विल, और y इज इक्वल्स टू 2z। क्या बोला उसने? C जो है वो B से फास्ट है, कितना फास्ट है? डबल है, ठीक है। C इज इक्वल्स टू 2B कैसे होगा? तो ज्यादा टाइम लगा ना, कितना फास्ट है? 2 टाइम्स। अगर B को 2 घंटे लगते हैं तो C को कितने लगेंगे? तो B स्लोअर हो, C स्लोअर हो गया ना फिर तो। हाँ, कहाँ ऐसे किए थे? पिछले बार भी वैसे किए थे, देखो क्या था वहां पर। ये वाला पिछले क्वेश्चन में तो टाइम्स वाला सिचुएशन ही नहीं था, यहाँ पर फास्टर और स्लोअर बाय हाउ मेनी मिनट्स था। देखो, जो भी जितना भी टाइम वाला क्वेश्चन किया, आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा फास्टर है कौन सा स्लोअर है। ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें टाइम्स वाला आया था? एक बार चेक करो, कौन सा था? ये वाला था क्या? नहीं, ये वाला नहीं, अभी तो किए थे। कौन सा क्वेश्चन था वो? आई थिंक ये वाला था क्वेश्चन एक्स, और उसमें क्या था? 3x। क्वेश्चन नंबर 6 था क्या? देखो क्या लिखा हुआ था उसमें। हाँ हाँ, a इज इक्वल टू 3b कहाँ लिया हमने? Got the answer. a इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल टू 3x। यस शेवी, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a इज 3 टाइम्स फास्टर देन b, तो b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a। जो स्लो है ना वो फास्ट वाले का 3 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? टाइम के कंस्टेंट में देखोगे अगर तो। पिछले बार भी हमने वैसे किया था, चेक करो उसको। वही लेके बनाया था ना पिछले बार भी तो। कौन से क्वेश्चन में बन गया था? 6 क्वेश्चन में क्या लिया था तुमने? देखो यहां पर जो लिया था 6 क्वेश्चन में, वही यहां पर भी ले रहे हैं हम। 6 क्वेश्चन में क्या लिया था तुमने? देखो यहां पर a को कितना टाइम लग रहा है? x आवर्स लग रहा है। b को कितना टाइम लगेगा? 3x लगेगा। क्या लिखा है स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 में? a इज, क्या है, पढ़ो उसको। तो a इज इक्वल टू 3b लिया क्या आपने? b इज इक्वल टू 3a लिया। क्लियर हुआ ये चीज? तो उस बार भी वैसे ही लेके सॉल्व किया था हमने, इस बार भी वैसे ही लेके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट? सी कैन फिल द टैंक फास्टर देन बी, यही है ना? रिया पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? स्टेटमेंट पढ़ो उसको ध्यान से। हाँ, पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी। इसको एक्स वाई जेड तीनों अलग लो ना अभी फिलहाल, ठीक है? इसको सेपरेटली लो तभी, क्योंकि ये फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा ना। अगर उसको वैसे करोगे तो पुट करने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? y इज इक्वल्स टू 2z, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे लिखा है b इज ट्वाइस एज फास्ट एज a, सो b इज ट्वाइस एज फास्ट एज a। इसका मतलब a को b से डबल टाइम लगेगा, क्योंकि a स्लो है। तो a का जो टाइम है वो क्या लिया है हमने? x, और उसको b का डबल लगेगा, तो b को कितना लग रहा है? y, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2y। क्या ये समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2y। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2z। ये चीज क्लियर? अब ये y की वैल्यू जो 2z है उसको यहां पर पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2z, ऐसे ही होगी। चेक करो इधर, y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 2z, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2z। क्लियर? तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4z। क्लियर? ऐसा मैंने क्यों किया? जस्ट बिकॉज ये y भी z के टर्म में आ जाए, ये x भी z के टर्म में आ जाए।
क्लियर? तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, और वो सिंगल वेरिएबल कौन सा होगा? जेड का होगा, जिससे आप वो निकाल सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो पुट करो यहां पर, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4z, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2z, और z के प्लेस पे क्या आएगा? z, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x 4z, y 2z प्लस y 2z, z के प्लेस पे आएगा z, प्लस z के प्लेस पे z, और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4z, दैट इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो और आपको यहां पर से z की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं, वो डिनोमिनेटर से z स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, कट जाएगा वो। 8z क्यूब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 8z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। फर्दर 8z क्यूब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 10 14z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। यहां से ये दोनों और ये कट गया, 2 4 जा 2 7 जा, तो z इज इक्वल्स टू 35/4 ये आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। ए को कितना टाइम लग रहा है? तो ए का टाइम हमने क्या लिया था? x लिया था, क्लियर? तो यहां x इज इक्वल्स टू क्या है? 4z है, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 35/4, क्लियर? सो 4 4 कैंसल, दैट इज इक्वल्स टू 35, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कंप्लीट करना, तुम लोग बहुत स्लो कर देते हो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी। रिया ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। हाँ, हाँ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 टैप है। फर्स्ट टैप क्या है? ए, सेकंड टैप क्या है? बी। ए को कितना टाइम लग रहा है इंडिविजुअली फिल करने में? इंडिविजुअली कितना टाइम लग रहा है? 4, तो x इज इक्वल टू 4। बी को कितना टाइम लग रहा है? 6, तो बी को लग रहा है 6 आवर्स। क्लियर यहां तक? आगे पढ़ो क्या लिखा है। हम्म, तो यहां पर ये बोल रहा है, ये आवर्स में है ना टाइम, अभी ये आवर्स में है टाइम, ठीक है? अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करे, अभी मैं आवर्स में ही रहने दो। इसके बाद क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि the pipes are opened simultaneously, it takes 6 minutes more to fill the tank due to leakage। तो एक और पाइप है, पाइप सी, जो कि लीकेज क्रिएट कर रहा है, और लीकेज के कारण हमको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम कितना? लीकेज का मतलब वही है ना कहीं से आउटलेट है, उसका मतलब तो यही हुआ ना। The pipes are opened simultaneously and it takes 6 minutes more to fill the tank due to leakage, ठीक है? The tank is full, if the tank is full, then find the time taken by the leakage to empty the tank, ठीक है? तो जो थर्ड जो लीकेज है उसको भी तो कुछ टाइम लग रहा है, उसको क्या लग रहा है? सपोज z आवर्स का टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज? पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए। अब तीनों ऑन है, ये दोनों इनलेट है, ये लीकेज है, लीकेज या आउटलेट है, जो भी है, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ओवरऑल ये बोल रहा है कि इस लीकेज के कारण कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो दिया हुआ है। इस लीकेज के कारण कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, ऐसा लिखा है उसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, लिखा है ना ऐसा? तो अगर मान लो ये लीकेज नहीं होता तो कितने टाइम में टैंक फुल हो जाता? अगर ये दोनों ऑन रहते, लीकेज नहीं होता, तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाता? फॉर्मूला होता एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होता फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाता? 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। क्लियर ये चीज? मतलब कितना हो जाएगा ये? 24 अपॉन 10, मतलब कि ये कितना जाता? 2.4 आवर्स, ठीक है? 2.4 आवर्स। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यही इंटू क्या कर देते? 60 कर देते, तो ये 0 और ये 0 कैंसल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 184 आएगा क्या? चेक करो, 184 मिनट, सॉरी 140, यस यस 144 मिनट, हाँ 144 मिनट्स।
तो अगर लीकेज नहीं होता, ये दोनों टैप ऑन होते, तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाता? 144 मिनट्स में फिल हो जाता। क्लियर ये चीज? लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन क्या है? लीकेज भी ऑन है। लीकेज ऑन है तो उस केस में जो टाइम लगेगा, तो वो टाइम का फॉर्मूला क्या है? उस केस में जो टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। क्लियर ये चीज? अगर थर्ड आउटलेट वाला भी ऑन है तो ये लगेगा। तो अब जो टाइम लग रहा है, जब तीनों ऑन है, 2 इनलेट और 1 आउटलेट, तो 6 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है पहले लगने वाले टाइम से। तो पहले कितना टाइम लग रहा था? 144। अब 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब दोनों को मिला दो तो कितना टाइम होगा? 150 मिनट लगेगा। समझ में आई ये चीज? 150 मिनट लगेगा। और 150 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि एक्स वाई और जेड को हमने किस में लिया है? आवर्स में लिया है। तो 150 मिनट मतलब कितना होता है? 2 आवर 30 मिनट, यही होता है। 2 आवर 30 मिनट को 2.5 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2.5। 2.5 मतलब कितना हो जाएगा? ये 5/2। तो ये टाइम की जगह पे कितना आ जाएगा? 5/2 आवर आ जाएगा। क्लियर ये चीज? एक्स के प्लेस पे कितना आएगा? 4, तो ये आ जाएगा 4। वाई के प्लेस पे क्या आएगा? 6। जेड के प्लेस पे कितना आएगा? जेड आएगा एज इट इज। फर्दर यहां पर भी वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो वाई के प्लेस पे 6, जेड के प्लेस पे जेड, प्लस जेड एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 4z माइनस एक्स वाई पुट करो तो -24। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जेड। जेड मतलब कि कितने टाइम में ये जो लीकेज है पूरे टैंक को एम्प्टी करेगा। क्लियर? हाँ, Sir, how time is 5/2? look, if there is no leakage, then the 2 taps can fill the tank in 144 minutes, correct? But in case of leakage, it takes 6 minutes extra. So the total time will be 150 minutes, 144 plus 6, correct? So this 150 minutes can be written as 2 hour 30 minutes, okay? Which we can write as 2.5. That is equals to 5/2. I'm converting this minute into hours only. You can convert like this also, 150 divided by 60. Then also you will get 5/2. 3 2s are 3 5s are. So you will get 5/2 hours. That's it. Okay? Clear ये चीज? तो z की वैल्यू क्या आ रही है? z is equals to 60 hours. तो वो लीकेज को टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा? 60 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 15। ट्राई करना उसको, एक काम करना 16 और 17। ठीक है? हाँ, ये लास्ट टॉपिक है ना उसके, रेसेस एंड गेम्स। ओके, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व। उसके बाद हम रेसेस एंड गेम्स स्टार्ट करेंगे। ओके?